उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी दल अपने अपने तरीके से अपने अपने गणित में सब जुट चुके हैं। कैसे जीता जाएगा यूपी, कैसे लोगों से वोट लिए जाएंगे, इस पूरे खेल में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। यही कारण है कि यूपी की राजनीति में एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान बिल्कुल साफ दिख सकता है। एक घटना हुई है गाजियाबाद के खोड़ा में, और इस घटना को भी अब पूरी तरह हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यूपी की राजनीति में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और किस घटना को किस चश्मे से देखा जा रहा है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं हम खोड़ा कॉलोनी, एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती, जिसे मुंबई के जो स्लम एरिया हैं उससे भी बड़ी कॉलोनी कहा जाता है खोड़ा कॉलोनी को। यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो खोड़ा एक अलग से विधानसभा बन सकती है। फिलहाल खोड़ा कॉलोनी साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ बकरीद के दिन एक घटना हुई। घटना ये हुई, असद का दोस्त है सूर्या चौहान, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है और असद से मिलने सूर्या आता है, गले मिलते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि असद सूर्य की जान ले लेता है। कहने वाले तो कई तरह के एंगल बता रहे हैं। स्थानीय कई रिपोर्टर्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो मामला प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, उस तरह का मामला नहीं है। ये मामला कुछ और है, जिसको सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा है। जी, बताया ये जा रहा है कि असद का दोस्त सूर्या 11वीं कक्षा का छात्र है और वो असद से मिलने उसके घर की तरफ आता है। लेकिन आप देखिए कि घर पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही सूर्या चौहान की हत्या हो जाती है। बताया जा रहा है कि असद और उसके साथियों ने मिलकर असद की हत्या की है, चाकू मारे हैं। जो पुलिस को लिखित तहरीर दी गई है उसमें जिक्र किया गया है बकरे हलाल का भी। लेकिन मामला ये उसका नहीं जो स्थानीय लोग बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला ये किसी लड़की को लेकर हुआ था। आप समझिएगा कि अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में राजनीति आने लगी है। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने भी ट्वीट कर दिया है और कहा है कि ऐसी अप्रिय घटनाओं से लोगों को सावधान रहना चाहिए, पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। यूपी में चुनाव आने वाले हैं तो इस तरह की घटनाएं होंगी और ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। दरअसल सूर्या चौहान खोड़ा कॉलोनी में अपनी मां और भाई के साथ रहता है। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, कौशलेंद्र उसके पिता का नाम है, और मूल रूप से वो एटा सुखावाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन अब रहते हैं खोड़ा कॉलोनी में। जो सूर्या चौहान है
समझिएगा, उसका जो भाई है बड़ा, यश चौहान, उसने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में कहा है कि विक्की और आयुष के साथ सूर्य घूम रहा था। इसी दौरान असद और उसके साथियों को पता चल जाता है कि वो उनके क्षेत्र में घूम रहा है। आमना सामना हो जाता है दोनों लोगों का। बताया यहाँ तक जा रहा है कि असद को गले लगाकर सूर्या ईद की बधाई भी देता है, लेकिन उसके पेट में चाकू घोंप दिया जाता है। लेकिन क्या कोई छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? ये सवाल होना चाहिए और इस सवाल का जवाब पुलिस को भी ढूंढना चाहिए। फिलहाल तो असद फरार है। अब यूपी पुलिस का स्टाइल सब जानते हैं कि असद के साथ क्या हो सकता है। दिनांक 28 मई को दिन के करीब 3:30 बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें तत्काल ही थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में उक्त किशोर की दिनांक 29 मई को दिन में लगभग 12 बजे के आसपास मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। आज उस प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खैर, लेकिन इस पूरे मामले को कुछ लोग हिंदू और मुसलमान के चश्मे से ही देख रहे हैं, अपराध के चश्मे से कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश को परमानेंट डीजीपी भी मिल गए हैं। लगभग तय हो चुका है कि राजीव कृष्ण यूपी के अगले स्थायी डीजीपी होंगे। पिछले 4 सालों से यूपी में कोई स्थायी डीजीपी भी नहीं। कई लोग रेस में थे, लेकिन सबसे पहला नाम राजीव कृष्ण का आया और अब तय हो चुका है लगभग उन्हीं के डीजीपी बनने का। जैसे जैसे किसी भी प्रदेश में चुनाव आते हैं, वहाँ आपराधिक घटनाओं को भी सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना शुरू कर दिया जाता है। और आप मानिए, मेन स्ट्रीम मीडिया भी ठीक इसी तरह इनका प्रचार प्रसार करती है। ये नहीं बताता ये अपराध है, ये बताते हैं कि हिंदू ने मुसलमान को, मुसलमान ने हिंदू को, ताकि लोगों में डिवाइड एंड रूल वाली कहानी ना आके डिवाइड वाली ही कहानी रहे और ऐसा प्रतीत होता रहे कि एक विशेष पार्टी ही उनका की रक्षा कर सकती है। ठीक उसी तरह से इस घटना को भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई कि आखिर वजह क्या थी। क्या वाकई असद सूर्या को बकरा हलाल होने को दिखाने के लिए जिद कर रहा था? क्या ऐसा संभव है कि वो मना करे और वो चाकू मार दे? सूत्र बता रहे हैं कि रंजिश, कश्मकश काफ़ी दिनों से चल रही थी दोनों के बीच, और ये कश्मकश 11वीं कक्षा में किस लिए हो सकती है? कोई ज़मीन बंटवारा नहीं, कोई रुपयों का लेन देन नहीं, बल्कि एक ही वजह होती है जो परिवार वाले भी अभी तक संभवतः नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इस पूरी घटना को राजनीतिक लेवल पर हिंदू और मुसलमान के ही चश्मे से देखा जा रहा है।
तो सवाल ये होना चाहिए कि अपराध रोकना, अपराधियों पर शिकंजा कसना, सब काम पुलिस का ही होता है। पुलिस यूपी में किसकी और किसके अंतर्गत काम कर रही है? एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ भी और फुल भी। हाफ एनकाउंटर का मतलब होता है पैर में गोली, फुल का मतलब होता है आदमी को, बदमाश को गोली मारी और वो दुनिया से चल बसा। तरह तरह के फिर आरोप भी लगते हैं और अब असद के परिवार को भी उसके एनकाउंटर का डर सता रहा है। खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं। इसी सब को लेकर, इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ एक एक घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा यूपी के हाथरस में भी, हरदोई में भी थाने के बाहर लोग इकट्ठा होते हैं, हंगामा करते हैं, पुलिस पर भी हमला बोल देते हैं। तो क्या कानून व्यवस्था में योगी सरकार कहीं चूक कर रही है? जबकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर योगी सरकार पिछले 10 सालों में अपना लोहा मनवा चुकी है। गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो, ये यूपी के शो विंडो कहे जाते हैं सारे। यहाँ कानून व्यवस्था मजबूत ही नहीं बल्कि ऐसी हुई कि परिंदा भी पर ना मार सके, बशर्ते कानून को कानून का काम करने दिया जाए। घटनाओं में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। खोड़ा की घटना हुई है, पुलिस को एक अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन राजनीति करने वाले लोग इसे दूसरे चश्मे से लगातार देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने इरादे हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। जिस घटना को चाहे जैसे भी प्रचारित कर दी जाए। आप खोड़ा की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या 11वीं क्लास के छात्र नफरत के चलते एक दूसरे को मार सकते हैं, या रुपये के लिए मार सकते हैं, या किसी ज़मीन बंटवारे के लिए मार सकते हैं, या फिर किसी लव अफेयर के लिए मार सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।